बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तारी के लिए आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम फ्राइज़ पकौड़ा बनाकर तैयार करेंगे, जैसे आप हलवाई से लेकर खाते हैं। बिल्कुल खाने में टेस्ट वैसा होगा, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने आलू ले लिए थे। आलू की कटिंग कर लिए, एक आलू मैंने रख दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू को आपने कितना बारीक कट करना है। इस तरीके से आप आलू काट लें। जितना आलू आप बारीक काटेंगे हमारे फ्राइज़ पकोड़े उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। इस तरीके से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसे फिंगर शेप में काट लेना है। बारीक बारीक कट कीजिएगा। ये देखें, इस साइज़ के आपने सारे आलू काट लेने हैं और उसके बाद आपने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। पहले मैं आलू की कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे। खुले पानी में आपने इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि आलू के अंदर जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो 3 से 4 बार अच्छी तरह से इसे मैं धो लूँगी। सारा पानी आपने गिरा देना है और किसी स्ट्रेनर के अंदर आपने इसे रखकर इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। अब आलू को हमने एक बड़े बाउल के अंदर डाल देना है और इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर देने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज कट करके इसमें ये शामिल कर दिए हैं। और अब इसके अंदर हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 3 से 4 आप ले लें। एक मुट्ठी कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जब आप डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून हमने नमक ले लेना है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून हमने इसके अंदर मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देना है। और अब इसके अंदर हमने बेसन शामिल कर देना है। 1 कप भर के हम इसमें बेसन डाल देंगे और आधा कप इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डाल देना है। कॉर्नफ्लावर डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि प्याज और आलू के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू और प्याज खुद ही पानी छोड़ देंगे तो ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, हाथ से दबाएं। ये देखें, इस तरह ये सारा मिक्सचर इकट्ठा हो रहा है। पकौड़े बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। ऑयल को पहले आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ये फ्राइज़ पकौड़े डाल देने हैं और आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हल्की आग पे आपने इसे फ्राई करना है। और जब आप इसमें पकोड़े डालें ना तो आपने चूल्हे की स्पीड को पहले लो रखना है। जब अच्छी तरह से ये एक साइड से सिक जाएंगे, इसकी आप साइड चेंज करेंगे तो चूल्हे की स्पीड को आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना और फिर आपने अच्छी तरह से इसे पका लेना है, क्योंकि आलू कच्चे हैं। आलू को भी हमने कुक करना है। अच्छा सा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे, जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह देखें, इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इन सारे पकौड़ों को हम निकाल लेते हैं और जो बाकी के हैं वो भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखें, आपको देखने में लग रहा है कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राइज़ पकौड़ा तैयार कर लिए हैं और अब इसे मैं आपको इसका मैं फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बने हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप इसे टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।